अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं अल हाफिज़ ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कतर के विज़िट वीज़ाज़ के हवाले से, जहाँ हम कह सकते हैं कि कतर में हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं, किस किस वीज़े के ऊपर जा सकते हैं एज अ विज़िटर। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा और आपको डिटेल बताऊँगा इसके बारे में। आप सबसे पहले यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जैसे कि आज मैं अपनी जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर इसको वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आप इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको कुछ महीनों के बाद देख रहे होंगे तो हो सकता है ये ऑफ़र्स उस टाइम अवेलेबल ना हो और आप ट्रैवल इस तरीके से ना कर सकें जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो कतर जाने के इस टाइम जो विज़िटर हैं, जो विज़िट वीज़े के ऊपर वहाँ पे जाना चाहते हैं, उसके लिए दो तरीक़ाकार हैं, दो तरीके से वो जा सकते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो तरीक़ाकार है उसमें इस तरह से होता है कि आपको कतर के लिए ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ता है। ऑन अराइवल इस तरह वीज़ा मिलता है कि आपके पास जो है आने जाने की टिकट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची से जाना चाह रहे हैं या मुल्तान से, कहीं से भी आप जाना चाह रहे हैं, आपके पास कराची से कतर की और कतर से वापसी रिटर्न टिकट आपके पास होना लाजमी होगी। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग होनी, कंफर्म होटल बुकिंग होनी लाजमी हो। कंफर्म बता रहा हूँ जिसका मतलब है कि आपके पास जिसकी पेमेंट हम अदा करके होटल कंफर्म करवाते हैं, वो वाली होटल बुकिंग, और वो भी discover.com से आपने परचेज़ करनी है। इसके अलावा आपने किसी अदर वेबसाइट से परचेज़ नहीं करनी। booking.com या किसी अदर वेबसाइट के ऊपर जाके आपने होटल्स की बुकिंग नहीं करनी, परचेज़ नहीं करने। जस्ट discover.com से जाके परचेज़ करने हैं, वही एक्सेप्टेबल होंगे। अगर आप इसके अलावा किसी भी और वेबसाइट से जाके होटल्स की बुकिंग करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये उनकी शर्त है कि आपने यहीं से इनकी जो है वो होटल की बुकिंग करनी है। और इसकी जो है वन डे की जो नाइट की जो प्राइस आ रही है इस टाइम, वो 15 से 18 या 20 हज़ार रुपया पर डे उसकी कॉस्ट आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पाकिस्तानियों के लिए। ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ये महंगा है। तो अब क्या होता है जी, इसके साथ आप अगर विज़िट वीज़े के ऊपर जाना चाह रहे हैं, अगर आप 10 दिन की भी बुकिंग करवाते हैं, अगर 15,000 का भी आपको वन डे वहाँ पर रूम मिलता है, तो आपका 1.5 लाख रुपया ये ख़र्चा इसमें आ जाएगा। और आपको आने जाने की टिकट जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि 1 लाख प्लस में आपको टिकट मिलेगी। आने जाने की टिकट लेंगे आप और आप इसके ऊपर ट्रैवल कर जाएंगे। और आपके पास इसके लिए शो मनी भी होनी चाहिए, जो कि आपने एयरपोर्ट के ऊपर शो करना है कि हमारे पास इतनी अमाउंट है, जो कि पाकिस्तानी आपके पास कोई 2.5 से 3 लाख रुपया होना चाहिए, या इसके मुतबादल आपके पास डॉलर्स और कतरी रियाल वगैरह कुछ भी आपके पास ऐसी अमाउंट होनी चाहिए जो आप वहाँ पर शो कर सकें, या आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट होनी चाहिए, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पर शो कर सकें। ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, फिर आप इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 दिन के लिए अपना होटल बुक करवा के जा रहे हैं और आपको टिकट भी जो होगी वो रिटर्न 10 दिन बाद की लेनी होगी। आपको वहाँ पर जब जैसे ही आप कतर पहुँचेंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे वहाँ पे वजह पूछेगा जी आप किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, तो आप उनको अपना जाने का मकसद बताएंगे कि मैं यहाँ पर किसी मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ, या आपने ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना कि मैं यहाँ काम करने की गरज से आया हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक वहाँ पर बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो आपकी ड्रेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। आपको वो 10 दिन की अगर आपके पास होटल बुकिंग होगी और रिटर्न टिकट आपके पास होगी, आपको वो 10 दिन का वीज़ा इशू कर देंगे। आपको 10 दिन का वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ऑन अराइवल वीज़ा आपको 10 दिन का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपकी टॉक यानी कि बातचीत अच्छी है और आपकी ड्रेसिंग अच्छी, हो सकता है आपके पास 10 दिन की बुकिंग हो और आपको वो 1 मंथ का विज़िट वीज़ा भी लगा दें। तो ये पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो
इस तरह से ये जो विज़िट वीज़ा है ये आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, यानी कि 10 दिन का हम एस्टीमेट भी लगाएं तो ये 2.5 से 3 लाख में जा पड़ता है। इजीली 2.5 से 3 लाख में जस्ट आपकी टिकट और वहाँ पे होटल जो है वो 10 दिन के लिए लें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख में जाके ये विज़िट वीज़ा पड़ेगा। अब मैं दूसरे मेथड की बात कर लेता हूँ। यह दूसरा तरीक़ाकार इसका क्या है? ये दूसरा तरीक़ाकार है हया कार्ड। आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था कुछ महीने पहले, तो उस टाइम कतर ने जो है हया कार्ड का एक कार्ड था वो इशू करना शुरू किया। जो हया कार्ड जिसके पास होगा वो कतर में आ सकता है। तो जैसे ही हया कार्ड उन्होंने इशू करना स्टार्ट किया तो साथ ही ओमान ने भी हया कार्ड के साथ 2 मंथ का मल्टीपल विज़िट वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही दुबई ने भी 3 महीने का विज़िट वीज़ा देना स्टार्ट कर दिया हया कार्ड जिसके पास हया कार्ड होगा। और सऊदी अरेबिया ने भी जो है 3 महीने का विज़िट वीज़ा दिया जिसके पास हया कार्ड था। इसमें क्या होता था, पहले आप हया कार्ड बनाते थे। हया कार्ड इस तरह से बनता था कि जिसके पास टिकट होती थी फीफा वर्ल्ड कप की, तो उसी की बिना पर आपको हया कार्ड इशू किया जाता था। अब जबकि हया कार्ड जो है अब दोबारा उन्होंने पहले तो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे, जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ उसको ख़त्म उन्होंने कर दिया था। अब उन्होंने जो हया कार्ड है उसको एक्सटेंड कर दिया जनवरी 2024 तक। और जो टिकट होल्डर्स थे वो उनको साथ में परमिशन थी कि वो अपने साथ 3 लोगों को और भी कैरी कर सकते हैं, उनको साथ लेके आ सकते हैं। उनको वोचर्स इशू होते थे कि वो 3 वोचर्स उनको दिए जाते थे कि आप इन तीन वोचर्स को यूज़ करते हो 3 हया कार्ड मज़ीद जो है वो बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो अब इस टाइम जो है तरीक़ाकार क्या है जी, अब जो टिकट्स है वो तो अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। टिकट्स के ऊपर तो हया कार्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब जो वोचर्स है वो लोगों के पास मौजूद हैं अभी भी, तो वो उन वोचर्स की बिना पर हया कार्ड अब दोबारा से बनना स्टार्ट हो चुके हैं। हया कार्ड बन रहे हैं, हम भी बना के दे रहे हैं। अगर आप हया कार्ड बनवाना चाहते हैं, हया कार्ड के थ्रू कतर जाना चाहते हैं, तो आप मुझसे डेफिनेटली रब्ता कीजिए, हम आपको हया कार्ड बना के देंगे। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट फरमा लें, 0300967272 ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें, हम आपको हया कार्ड बना के देंगे। इसका तरीक़ाकार क्या होगा, आप हमें पासपोर्ट की पहले और दूसरे पेज की पिक्चर जो है वो हमें व्हाट्सएप करें। आईडी कार्ड की फ्रंट बैक हमें व्हाट्सएप करेंगे, और आप अपना पिक्चर जो होगी वो हमें व्हाट्सएप करेंगे, और जो इसकी अमाउंट होगी वो आप हमें हमारे बैंक अकाउंट में लगवाएंगे। बैंक अकाउंट में लगवाने का मकसद यही होता है कि ताकि आपके पास एक प्रूफ होगा कि हमने इस बंदे को जो कि ऑनलाइन पेमेंट लगवाई है उसके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से हमारी डील जो है वो बहुत सिक्योर हो जाती है। मेरा वैसे ताल्लुक़ जो है, मेरा ऑफ़िस जो है वो रहीमिया ख़ान में है, इसके अलावा मेरा ऑफ़िस किसी और सिटी में मौजूद नहीं है। अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार रहीमिया ख़ान में रहता है या आसपास है, तो वो हम इसको यही प्रेफर करते हैं कि वो हमसे आकर फ़िज़िकल मिल ले और आके हमें पेमेंट जो है फ़िज़िकल दे दे। अगर आप रहीमिया ख़ान से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे पास ऑफ़िस आएँ, हम बैठ के इसके ऊपर बात करेंगे और इस डील को क्लोज़ करेंगे। और जो रहीमिया ख़ान से बाहर के लोग हैं वो मुझसे ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो अब क्या होगा जी, हया कार्ड हम बना के आपको दे रहे हैं। अगर किसी को वोचर्स चाहिए तो हम वोचर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर कोई वोचर्स जो हैं वो सेल आउट करना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनके वोचर्स जो हैं आगे सेल आउट करवाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो अपने वोचर्स किसी अपने दोस्त को, रिश्तेदार को अतियतन दे दे तो ये वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कतर को जाना चाहता है तो वो अपने दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को दे दे, ताकि उसको वो एक्सपेंस बच जाएगा और वो कतर जो जाना चाह रहा है वो इजीली ट्रैवल कर जाएगा। अब हया कार्ड के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बताता चलूँ। डॉक्यूमेंट्स इसमें ये होंगे जी, आपके पास हया कार्ड होना लाजमी होगा, वो हम बना देंगे आपको। इसके साथ आपके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस होना लाजमी होगी, वो भी हम आपको बना देंगे। इसके अलावा आपके पास आने जाने की टिकट का होना लाजमी होगा, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, टिकट भी आपकी बन जाएगी।
इसके अलावा जैसे कि पहले जो तरीक़ाकार मैंने ऑन अराइवल का बताया उसमें शो मनी होती है। इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो आप शो मनी कर लें या आप वहाँ पर जिस भी अपने रिश्तेदार के पास या दोस्त के पास जा रहे हैं उसका कतरी आईडी होगी, उसका पासपोर्ट का पहला पेज और उसका मोबाइल नंबर, वो आप मंगवा लें और आप उसको वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर शो करवाएं कि जी मेरा ये दोस्त है, मैं इसके पास कतर में ठहरूँगा और इसके पास स्टे करूँगा और मैंने इसके पास जाना है। तो जब आप वहाँ पर शो कर देंगे जी हमारा यहाँ पे रिलेशन है एक जिसके पास मैं जा रहा हूँ, तो वो आपको वहाँ पर शो मनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपसे शो मनी मांगेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई भी वहाँ पर रिलेशन नहीं है तो आपको शो मनी करनी पड़ेगी इसमें भी। तो इसमें ऑप्शंस हैं, जबकि जो ऑन अराइवल है उसमें ये ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पर आपको डेफिनेटली शो मनी करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन हो जाएगी। डेफिनेटली आप वहाँ पर जा रहे होंगे तो किसी न किसी दोस्त के पास जा रहे होंगे, अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, वहाँ पर काम पे जाना चाह रहे हैं, विज़िट पे जाना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर किसी न किसी बंदे को जानते होंगे, तो आप इजीली उसका आईडी और उसका पासपोर्ट और उसका मोबाइल नंबर मंगवा सकते हैं, उसकी कॉपीज़ करवाएं और वापस शो करवा दें और आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो अगर तो इसमें आपने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, 2-3-4 दिन के लिए मीटिंग में अटेंड करनी है, तो आप ऑन अराइवल विज़िट वीज़े को प्रेफर करें। अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ पर रहना चाह रहे हैं 2 महीने 3 महीने या मैक्सिमम मल्टीपल एंट्रीज़ करना चाह रहे हैं, मल्टीपल एंट्रीज़ होगी इसके ऊपर, तो आप हया कार्ड को प्रेफर करें। आपको हया कार्ड लेना चाहिए, हम आपको हया कार्ड बनवा के दे सकते हैं। हया कार्ड प्लस इंश्योरेंस दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट फरमा लें दोबारा से 03009672 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपने व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर लेना है, तो हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन कतर के हवाले से जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, आपको बताया कि आप किस तरीके के साथ जा सकते हैं। अब आपने फ़ैसला करना है कि आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करते हैं, कौन सा वीज़ा जो है आप लेना चाहते हैं। आप जिस वीज़े को भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके की भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। होपफुली मैंने सारे जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन आना था वो मैं तमाम का आंसर दे चुका हूँगा इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी कोई है आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया कतर के हवाले से। तो मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी न किसी का इसमें भला हो सके। वो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी जो है हया कार्ड वाली, ये बहुत इस टाइम सस्ता चीज़ कहते हैं, सस्ती अपॉर्चुनिटी है वो मिल रही है। तो जितने लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी जो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को कंप्लीट आपने वॉच तो किया होगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।